विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। सबसे पहले ये समझते हैं कि ज्वालामुखी मतलब वॉल्केनो होता क्या है। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये धरती की सतह पर वो एक तरह का छेद या दरार है, बिल्कुल, जहां से पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ पदार्थ जैसे लावा, राख और गैसें। हाँ, वो सब बाहर निकलता है। अच्छा। और यहाँ एक दिलचस्प पॉइंट ये है कि ज्वालामुखी विस्फोट में जो गैस सबसे ज्यादा निकलती है वो असल में जलवाष्प है। ओह, मुझे लगा था कोई और जहरीली गैस होगी। नहीं, जलवाष्प। इसकी मात्रा 60 से 90% तक हो सकती है। अच्छा। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी होती हैं, पर जलवाष्प ही मेन है। चलिए, अब कुछ जरूरी शब्द समझ लेते हैं जो बार बार आएंगे, जैसे क्रेटर। क्रेटर वो ज्वालामुखी के ऊपर का कप के आकार का मुंह होता है, जहां से लावा बाहर आता है। बिल्कुल। और ये मैग्मा और लावा में क्या फर्क है? ये दोनों एक ही चीज है ना? हाँ, हैं तो एक ही चीज। दोनों पिघली हुई चट्टानें हैं, बस जगह का फर्क है। मतलब जब तक ये पिघला हुआ पदार्थ धरती के नीचे है तब तक वो मैग्मा है। ओके। और जैसे ही वो ज्वालामुखी से बाहर निकलकर बहने लगता है वो लावा कहलाता है। ठीक है, समझ गई। और एक शब्द है सिंडर। सिंडर मतलब जब लावा हवा में उछलता है और ठंडा होकर छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है। अच्छा, लावा के छोटे छोटे ठंडे टुकड़े। हाँ, तो ज्वालामुखियों को उनकी सक्रियता के आधार पर भी बांटा गया है ना? जी बिल्कुल। 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला तो हो गया सक्रिय ज्वालामुखी, यानी एक्टिव वोल्केनो। जैसा नाम से ही साफ है, इनसे लावा, गैस, राख मतलब कुछ न कुछ हमेशा निकलता रहता है। ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। हाँ। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोर्मेंट वोल्केनो। ये वो हैं जो सालों से एक्टिव नहीं है, पर भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, एक तरह से सो रहे हैं। और तीसरा है शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये वो हैं जो सालों से शांत हैं और भविष्य में भी इनके एक्टिव होने की कोई संभावना नहीं है। तो प्रसुप्त और शांत में ये अंतर समझना जरूरी है। बहुत जरूरी है। प्रसुप्त में संभावना बनी रहती है, कभी कभी गैस निकलने या कंपन होने जैसे संकेत भी मिलते हैं। और शांत मतलब एक तरह से मृत मान लिया जाता है। बिल्कुल, उसमें दोबारा विस्फोट का चांस लगभग ना के बराबर होता है। चलिए, अब एक बहुत ही जरूरी एरिया की बात करते हैं, अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर। ये प्रशांत महासागर के चारों ओर एक घोड़े की नाल जैसा क्षेत्र है। हाँ, और इसकी खासियत यह है कि दुनिया के ज्यादातर सक्रिय ज्वालामुखी इसी बेल्ट में है। अच्छा। हाँ, ये प्रशांत महासागर में अमेरिका और एशिया महाद्वीपों के तटों पर फैला हुआ है। तो जब भी अग्निवलय का जिक्र हो तो प्रशांत महासागर याद रखना है। एकदम। चलिए, तो अब दुनिया भर के कुछ सबसे जरूरी ज्वालामुखियों पर नजर डालते हैं जो परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल। शुरू करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। यहाँ एक नाम आता है किलायू, हवाई द्वीप पर। किलायू बहुत महत्वपूर्ण है। इसे दुनिया का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, सबसे ज्यादा एक्टिव। हाँ, इसी वजह से वैज्ञानिक इस पर लगातार नजर रखते हैं। और हवाई में एक और भी है, मोनोलोआ। जी, मोनोलोआ भी वही है, और एक सेंट हेलेंस का नाम भी आता है अमेरिका में। ठीक है, अब चलते हैं इटली। इटली में भी बहुत प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं, जैसे कि माउंट एटना, ये तो बहुत फेमस है। हाँ, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और एक है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली भी सक्रिय है, और इसकी एक खास बात है। क्या? इसमें लगातार मतलब नियमित अंतराल पर विस्फोट होते रहते हैं, जिससे आसपास रोशनी बनी रहती है। ओह, इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि ये भूमध्य सागर में एक द्वीप पर है और रात में इसके विस्फोट एक लाइट हाउस की तरह चमकते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ। इटली में एक और है विसुवियस, पर वो प्रसुप्त है। डोर्मेंट। जी। आगे बढ़ते हैं इंडोनेशिया की तरफ। इंडोनेशिया में 2 नाम बहुत जरूरी हैं। क्राकाटोआ। हाँ, क्राकाटोआ, और दूसरा है माउंट मेरापी। ठीक है, क्राकाटोआ और माउंट मेरापी। अब आते हैं दक्षिण अमेरिका पर। यहाँ 3 नाम हैं और उनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। पहला है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। ओके। दूसरा है ओजोस डेल सलाडो, ये अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर है। और इसकी क्या खासियत है? ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड एक्टिव वोल्केनो। बिल्कुल। और तीसरा है एकांकागुआ, एंडीज पर्वतमाला पर। एकांकागुआ दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। एक्सटिंक्ट। हाँ, तो तीनों में फर्क साफ है।
कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा पर्वत, ओजोस डेल सलाडो सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय, और एकांकागुआ सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी थी। आप कुछ और देशों के ज्वालामुखी भी देख लेते हैं। जी। ईरान में है देवबंद। हाँ, देवबंद। म्यांमार में माउंट पोपा। जी। और तंजानिया में किलिमांजारो। किलिमंजारो तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है। हाँ, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। और अंटार्कटिका में भी ज्वालामुखी है। हाँ, एक है माउंट एरेबस। और वो एक्टिव है। बिल्कुल, माउंट एरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कमाल है। अब जापान की बात करते हैं। यहाँ के 2 नाम याद रखने हैं। एक तो फुजियामा या माउंट फ्यूजी जो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ। और दूसरा है माउंट एसो, ये हाल ही में एक्टिव होने की वजह से काफी चर्चा में था। अच्छा। और अंत में भारत की बात करते हैं। भारत में कहाँ है ज्वालामुखी? भारत में 2 हैं। और दोनों ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है। कौन कौन से? एक है नारकोंडम और दूसरा है बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी, ये नाम सुना हुआ है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का इकलौता एक्टिव वोल्केनो। जी हाँ, बैरन ज्वालामुखी।